Hello dear students, today we will discuss about degeneracy of a Fermi gas. Dear students, मैं इस टॉपिक को वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पे मैंने प्रीवियस टॉपिक को एंड किया था. मींस वहां से जो लास्ट इक्वेशन हमने टीएफ की लिखी थी मैं वही यहाँ पे लिख रही हूँ और इसी से हम डीजेनरेसी ऑफ अ फर्मी गैस को आगे प्रोसीड करेंगे. उसको प्रोसीड करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसमें हम दो टॉपिक्स डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में. नंबर 1 इज अ वीक डीजेनरेसी. सबसे पहले मैं आपसे वीक डीजेनरेसी का केस डिस्कस करूंगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी. डियर स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी में फर्दर हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास एक जो आर्टिकल बनेगा वो होगा एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और एक हमारा बनेगा एट एब्सोल्यूट मीन्स एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. क्लियर है? फर्स्ट केस वीक डीजेनरेसी, सेकेंड केस स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी. और स्ट्रॉन्ग में भी फिर हमने 2 पार्ट कर दिए, एक एट एब्सोल्यूट 0 और एक एट अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0. अब डियर स्टूडेंट्स मैं अब उसी इक्वेशन से टीएफ की इक्वेशन से स्टार्ट करती हूँ. आपको कंडीशंस बता देती हूँ कि कब हम इस केस को स्टडी कर रहे हैं और कब हम इस स्टेट को स्टडी कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स अगर आपको रिमाइंड हो तो हमने टीएफ की वैल्यू निकाली थी. दिस वन स्टूडेंट्स हमने टीएफ कैसे निकाला था, यूएफ डिवाइड बाय के, और यहाँ पे फिर हमने यू की वैल्यू को पुट कर दिया था जो हमने कल ड्राइव की थी. तो हमारे पास टीएफ का एक्सप्रेशन ये आ चुका है. और यहाँ पे टीएफ है क्या स्टूडेंट? फर्मी टेम्परेचर है. क्लियर है? अब इस टेम्परेचर जो सिस्टम आप स्टडी कर रहे हो उसका टेम्परेचर टीएफ टेम्परेचर से ग्रेटर है, लेस है, या मच ग्रेटर है, मच लेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस बनेंगे. वो देखो स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं. स्टूडेंट्स वीक डीजेनरेसी के सिस्टम में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो फर्मी टेम्परेचर से अबव होगा. जो फर्मी एनर्जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी. तो आपको ये रिलेशन पता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस यूएफ अपॉन में केटी. तो इस सिस्टम में अगर यूएफ नेगेटिव है तो एक नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ, तो अल्फा की वैल्यू इस सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगी. क्लियर है? मीन्स आपने जो फर्मी गैस ली है इट इज सेट टू बी वीकली डीजेनरेट इफ योर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन फर्मी टेम्परेचर, फर्मी एनर्जी विल बी नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी पॉजिटिव. क्लियर है? अब हम इसके लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. और साथ में इस चीज को भी ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी के केस में ये चीजें फॉलो होंगी स्टूडेंट्स. टेम्परेचर बिलो फर्मी टेम्परेचर, यूएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अल्फा रिलेशन यही है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस यूएफ अपॉन केटी. अगर यूएफ पॉजिटिव है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी. अब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखना. अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले वीक डीजेनरेसी. तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं वीक डीजेनरेसी का केस. तो आपको ध्यान हो तो एफडी गैस के सिस्टम में हमने एन और यू की ये वैल्यू फाइंड आउट की थी और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था F1 अल्फा और F2 अल्फा को मैं एज सच लिख रही हूँ और फिर उसके बाद मैं फर्मी लेवल को सॉल्व करने लगी थी और उसकी वैल्यू निकालने लगी थी. अब वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारी F1 अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये थी. अब इसमें मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है. ठीक है? तो अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 1. मैंने इस डिनोमिनेटर की टर्म को स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा. अब इसमें से मैंने इस टर्म को कॉमन कर दिया तो हमारे पास ये चीज रहेगी. अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो ये d ऊपर आ जाएगा और e की पावर x के प्लेस पे e की पावर माइनस x आ जाएगा और ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर में -1 हो जाएगा. अब हम इस सीरीज को ओपन कर लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकेंड दिस वन, थर्ड दिस वन. ऐसे आप सो ऑन टर्म्स को ले सकते हो बट हम सिर्फ डी स्क्वेयर तक की टर्म्स को ले रहे हैं स्टूडेंट्स. अब मैं ये जो टर्म थी इसके प्लेस पे ये चीज लिख रही हूं F1 अल्फा में. तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन स्टूडेंट्स. मैं अब इसके प्लेस पे इन वैल्यूज को पुट कर चुकी हूं. अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी F1 अल्फा की. अगर आप सेम ऐसे ही F2 अल्फा की ट्रीटमेंट भी करते हो तो हमारे पास F2 अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी. अब स्टूडेंट्स N के एक्सप्रेशन में मैं F1 अल्फा पुट कर देती हूँ और U के एक्सप्रेशन में F2 अल्फा पुट कर देती हूँ. दिस वन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे F1 अल्फा
और F2 अल्फा की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन स्टूडेंट्स। ये हमारी n की वैल्यू बन गई और ये हमारे पास u आ गया। अब मैं u वाली इक्वेशन को n वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स ये वाला एक्सप्रेशन दोनों टर्म्स में है तो ये सभी की सभी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। अब इसमें ये जो एक सीरीज थी ये n में थी तो डिनोमिनेटर में थी, मैं इसको न्यूमरेटर में ले आई और मैंने -1 की पावर लगा दी। अब हम इसकी सीरीज को ओपन कर लेते हैं, मींस इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं -1 की पावर को, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स मैंने d यहां से कॉमन निकाल लिया। यहां से जब आप d कॉमन निकालोगे तो पावर में -1 है तो पहले d -1 को बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें जब सीरीज बनानी है तो 1 - x कुछ इस टाइप से होना चाहिए हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहां से भी d कॉमन आ गया, यहां से 1/d कॉमन आया, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह चुका है। क्लियर है? मीन्स आपने अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हायर टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, उनको नहीं लेना आपने, सिर्फ जिनमें d कंटेन्ड होगा हम उन्हीं टर्म्स को लेंगे। तो आप देखो अगर 1 के मल्टीप्लाई 1 से तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को इस टर्म से तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। और जब आप इस टर्म को 1 से करोगे तो ये आ जाएगी। इसके अलावा आप जिन भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे d से हायर ऑर्डर की टर्म्स ही आएंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ये 3 टर्म्स ही लिख ली हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सप्रेशन है, बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिस्टम इज वीकली डीजनरेट। वीकली डीजनरेट का मतलब यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो d है, मतलब गैस का जो डीजनरेट होने का लेवल है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो इसमें एक स्पेशल केस बन सकता है, वो ये बनेगा स्टूडेंट्स कि मैंने यहां से भी d कॉमन ले लिया, यहां से भी d कॉमन ले लो और फिर आपके पास आप ये जो सारी टर्म्स हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपके पास यहां भी d आ जाएगा, यहां भी d, और ये सारी सीरीज यहां से वेनिश हो जाएगी। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा n और u का। दिस वन स्टूडेंट्स, n और u हमारे पास ये आ जाएंगे अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं तो, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन आपको पता है, इट इज अ वेल नोन इक्वेशन फॉर अ परफेक्ट गैस इन अ क्लासिकल स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या इंडिकेट करती हैं कि एफडी गैस परफेक्ट बिहेवियर से कितना डेविएट हो रही है, और उसका डेविएशन जो है, उस डेविएशन के फिनोमिना को बोला जाता है डीजेनरेसी। क्लियर है? और डीजेनरेसी फंक्शन किसका है? डी का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डीजेनरेसी उतनी ही ज्यादा मार्क होगी। क्लियर है? इसलिए अगर आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 1 है और टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेटर देन फर्मी टेम्परेचर है, तो आपके पास जो गैस आपने ली है एफडी गैस, दैट विल बी स्लाइटली डीजेनरेट। क्लियर है? ये तो हमारा था वीक डीजेनरेसी का सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसका एक पार्ट और भी करेंगे एट एनी अदर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब लगाया था तो हमारे पास n की वैल्यू ये थी। अब यहां से हम d निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी दिस वन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास d की वैल्यू है। अब हम कर रहे हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो मीन्स t टेंड्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन से अगर आप देखो तो अगर t टेंड्स टू जीरो है तो d टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। d की वैल्यू इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि हमारे पास जो एफडी गैस है दैट इज कंप्लीटली डीजेनरेट। ठीक है, अगर d इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि एफडी गैस आपकी कंप्लीटली डीजेनरेट है। और आपको ये भी पता है कि Fu की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/d e की पावर u/kt। स्टूडेंट्स ये हमारे पास Fu की वैल्यू थी, और ये चीज मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, तो यहां मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं। तो Fu की वैल्यू 1 आएगी बिलो फर्मी एनर्जी लेवल, और Fu की वैल्यू 0 आएगी अबव फर्मी एनर्जी लेवल। अब स्टूडेंट अगर मैं टोटल
एनर्जी निकालना चाहूं, 0 पॉइंट एनर्जी फर्मी गैस की एट अ 0 केल्विन, तो वो हमारे पास आएगी, वो ये होगी स्टूडेंट्स। हम 0 केल्विन पे फर्मी गैस की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो मैं यू नोट से इसको शो कर रही हूं। इंटीग्रेशन करते टाइम ये ध्यान रखना, एन यू डी यू को हम यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी नहीं ले रही मैं, कहां तक ले रही हूं, यू एफ नॉट तक। अब यहां पे मैं एन यू डी यू की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन। अब यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास यू नॉट की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट्स, इन द टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी एट अ 0 केल्विन। और ये एनर्जी क्या है, पूरी गैस की है 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी ना लेके यूएफ नॉट तक क्यों लिए, क्योंकि यूएफ नॉट से ऊपर वाले सभी लेवल्स वैकेंट हैं। तो अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट को 0 से इन्फिनिटी की बजाय 0 से यूएफ नॉट लोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी है। अब इसमें मैं फर्मी एनर्जी की वैल्यू पुट कर रही हूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव की थी, दिस वन। अब इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पुट कर देती हूं, तो हमारा जो 0 पॉइंट एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा, दिस वन। अब आपको ये भी पता है, अगर आपने प्रेशर निकालना हो, ये तो हमारे पास क्या आ गई, 0 पॉइंट एनर्जी आ गई फर्मी गैस की। अगर आपने प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर निकालने की ये रिलेशन होती है, मोस्ट फेमस रिलेशन है। अब यहां पे आप यू नोट की वैल्यू को पुट कर दो, तो हमारे पास प्रेशर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, इसको हम 0 पॉइंट प्रेशर भी कहते हैं, वो भी आ जाएगा। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, दिस वन एज वेल एज दिस वन इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमें साफ पता लग रहा है कि जब गैस स्ट्रांगली डीजनरेट होगी तो वो 0 केल्विन पे भी एनर्जी भी एक्सर्ट करेगी, उसके पास मतलब एनर्जी भी पोजेसिव ये कह सकते हो आप, इट पोजेस एनर्जी एज वेल एज इट एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, बट बीई गैस में या क्लासिकल गैस में ऐसा नहीं होता। वहां पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे आपके पास एनर्जी और प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफडी गैस में करेगा। ये पॉइंट रिमार्केबल पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना, 2 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर स्ट्रांगली डीजनरेट एफडी गैस possess energy as well as exert pressure, but BE and classical gas does not do such behavior at absolute 0 temperature, because BE gas and classical gas have 0 energy and 0 pressure exert by those gases. Clear? अब मैं डिस्कस करना चाहती हूं आपसे एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0। ये स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमने किया। अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0, मींस अब हम टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन नहीं लेंगे, अब हम अदर देन 0 केल्विन ले रहे हैं। हमारे पास NuDu का ये एक्सप्रेशन होता ही है, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए और टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं है तो अब फर्मी लेवल भी इलेक्ट्रॉन्स या फर्मियंस जो भी आप बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट करेंगे। तो अब यहां पे मैं 0 से UF0 तक इंटीग्रेशन नहीं करूंगी, 0 से इन्फिनिटी करूंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देती हूं और यहां पे इनकी वैल्यूज रख देती हूं, तो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, और कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने मेंशन की हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अप्रोक्सीमेट एनर्जी और प्रेशर बता रही हैं डीजनरेट गैस का, कहां पे, अदर देन 0 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां तक आप कर लेना। अब ये टर्म्स कैसे बन रही है वो प्योर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैं 0 केल्विन की आपको बता चुकी हूं, और मुझे नहीं लगता इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते वक्त आपको कोई दिक्कत आएगी। जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। हमने आज डीजनरेसी ऑफ अ फर्मी गैस के आर्टिकल को कंप्लीट किया, वीक डीजनरेसी डिस्कस की हमने, स्ट्रॉन्ग डीजनरेसी को एब्सोल्यूट 0 पे भी डिस्कस किया और अदर देन एब्सोल्यूट 0 पे भी डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मी एनर्जी को 0 केल्विन से अदर टेम्परेचर पे कैसे डिफाइन करेंगे
ग्राफिकली वो डिस्कस करेंगे। वो 2 मार्क्स में आर्टिकल बहुत बार आता है, और ये आर्टिकल जो मैंने आज आपको करवाया है ये 4 से अबव मार्क्स में ही मिलेगा आपको। 4, 5, 6 या फिर 8 मार्क्स का डायरेक्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।